रात्रि का समय है 12 बजे। चारों तरफ फौज लगा दी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद पाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद और कहाँ गोकुल में जहाँ हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की ईश्वरेगा सतिलतारितो आदिष्टये सतिरो गमन्य गणैर्वेदे श्रीभूयामदेव पुनरङ्गवस्येमा सवेजयतरा जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 अरे बिजमा 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 कन्हैया की जय बोला गोपाल की 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 जय को नाथ आज बाबू भगवान है की जय को नाथ आज बाबू भगवान है की जय को नाथ आज बाबू भगवान परिजन को आने लगी जय 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 हो जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की देव के भक्त सभी मन मगन सभी मन मगन अरे बाला भगवान का दर्शन को आने लगी जय 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 हाँ जय बोला गोपाल की जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की अरे जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की दूध दही माखन की होली खेलना लगी दूध दही माखन की होली खेलना लगी दूध दही माखन की संगमा नाचना लगी जय 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 बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल अरे जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की दूध दही माखन की होली खेलना लगी 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 अरे नंद बाबा और सखी नंद बाबा और सखी संगमा 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 नाचना लगी जय जय हाँ जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय बोला नंदलाल की जय बोला गोपाल की जय बोला
हाँ सभी लोग, जितने भी लोग आगे आए हैं थोड़ा पीछे पीछे हो जाए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री दुर्गेश सिरवाल जी आए हैं और ये जिला मंत्री भाजपा के हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दो शब्द यहाँ पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और इस मंडप में बहुत ही आदरणीय मंडपाचार्य अपने चाचा जी और चारों वेदों के ज्ञाता मैं कहूँगा जो ये पंडित मंडली यहाँ पर बैठी है, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नांगड़ी भगवान नागराजा आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती भगवान नागराजा हमारे जो कथा वक्ता हैं अपने इस क्षेत्र के, आपको वो शक्ति प्रदान करे कि आप इस तरह पर इस भूखंड पर इसी प्रकार सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे और अपने सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसको फहराते रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ देवी स्वरूपा मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरी बहनें बाहर से आए हुए तमाम आगंतुक महानुभाव श्रद्धालुगण और आप सबको मैं नमन करता हूँ, आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यह आप ही के कारण है जो ये महोत्सव आज इतनी भव्यता और दिव्यता की ओर जा रहा है। अगर आप नहीं आते तो कथा वक्ता कथा तो सुनाते लेकिन वो मजा नहीं आता, किसको सुनाते। जिस प्रकार कथा वक्ता को संख्या देखते हुए उनमें एक ऊर्जा आती है, उसी प्रकार हम लोग भी जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं और हम उस राजनीति में हैं, अटल और आडवाणी के कुल के कार्यकर्ता हैं और कैसे माँ भारती का परम वैभव हो, माँ भारती पुनः विश्व गुरु की पदवी हासिल करे, उसके हम सिपाही हैं। और आदरणीय व्यास जी निश्चित तौर पे हिंदुत्व का जो करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भगवती नाओ मेरे तारू दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भगवती नाओ मेरे तारू दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी डराती है भीख मांगती मैं बता दो मेरी जिसका मैं भी सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दूं भगवन। नाम तो जिसका मैं भी सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दूं भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, संसार की मैं बता कर तेरी मूरतें उतारो गिरधर दुनिया के, गिरधर दुनिया के मैं बता कर तेरी मूरतें उतारो गिरधर दुनिया के, मैं बता कर तेरी मूरतें उतारो गिरधर दुनिया के। देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे सुर वीणा तान। देख तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे सुर वीणा तान। भक्त तेरे जान करते हैं पुकार, भक्त तेरे जान करते हैं पुकार। सभी भक्त तेरी लाए आरती
में बसा कर तेरी मोहब्बतें उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मोहब्बत गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मोहब्बतें उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मोहब्बतें उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हर पीर करुणा नमामि त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव बन्धो जपता त्वमेव त्वमेव बीजा जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीदा सर्वेव माता जगतो विलसा जगीसे स्वरूपाणि विश्वा त्वमेश्वरी देवी परात्परा मनो जगन्मा भूतपुल्लवेगं जितेन्द्रियं निधनमानि प्रथमन्यः सन्नादेनागं महिमानः सचन्द्रपूर्विस्सात्वाः सन्ति देवः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेत कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भो देवी प्रचोदयात् त्रिपदगामिनीस्य विद्महे विष्णुपादुकाश्च धीमहि तन्नो श्रीगङ्गे कालिन्दिनीस्य विद्महे सूरतनयाश्च धीमहि तन्नो श्रीयमने प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीअनन्ताय प्रचोदयात् सचिवरहेन निजातो तत्प्रमोहन कारो लज्जबला येन निजातो तत्प्रमोहन कारो बद्री नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे बद्री नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे बद्री नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे बद्री नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
नारायण वासुदेवा हे मुक्ति नारायण वासुदेवा हे सत्य नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे बद्री नारायण वासुदेवा हे नर नारायण वासुदेवा हे बद्री नारायण वासुदेवा हे नर नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे विष्णु नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे विष्णु नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः भगवतासनातन पराय गणेश्वराय बोले गजानन भगवान की जय। ओम अनेन कृतातनेन कृताय मानिष्याव स अखंड कृतम भक्ति भावेन कृत गिरि श्रीमद् भगवत महापुराण यज्ञ कर्म च आज कष्टम जी शिवरावण जजमान द्वारा सर्वप्रथम निर्णय काम कलश श्याम के विष्णु कंठे रुद्र समाजिराव मोरे तस्तो ब्रह्मा मातिका नाम प्रयोगण गोचो तो सागा सर्वे सर्वे सप्त वसुंधराव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण पूजनं च सहिता यंगा कलशंतु समाजिराव ओम तत्वयामि वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो अभिर्वी अयेजमानो हवदेशु समान आयु उपनोति आत्म समर्पयामि नमः पंचामृतस्थानं समर्पयामि नमः सूर्यजलस्थानं समर्पयामि नमः गंध अक्षत पत्र पुष्पम अपापति वरुणे नमः गंध अक्षत पत्र पुष्पम धूपम आगम्यामि दीपम प्रज्वलयामि धूपदीप समर्पयामि पुनः पूजा सहित हाराय सर्वमंगलाय भगवान भगवान की जय। ओम ओंकारं संहितानं नित्य ध्यायति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम सर्वज्ञानं प्रथमं प्रतीमतः सुरंतु आयुर्बल करो सदा ओम विष्णु भूतलो नागा लोकपाला सदा अपनी जगह प्रतिष्ठन तो आयुर्बल करो सदा। बाएं हाथ से ऐसे पूजा कीजिए। ओम लक्ष्मी नमः पूजाय नमः ओम देखा देता हूं का ओम लक्ष्मी नमः पूजाय नमः ओम यशोवती नमः पूजाय नमः ओम कांति नमः पूजाय नमः ओम प्रियाय नमः पूजाय नमः प्रियाय नमः पूजाय नमः ओम शिवाय नमः पूजाय नमः शुभाकाय नमः पूजाय नमः ओम स्मृति नमः पूजाय नमः ओम विडाय नमः पूजाय धानी नमः पूजाय नमः प्राणी नमः पूजाय नमः ओम विशालाय नमः पूजाय मिश्राय नमः पूजाय बधाय नमः पूजाय नमः ओम जय नमः पूजाय नमः निशाय नमः पूजाय नमः मृजाय नमः पूजाय नमः ओम विभावे नमः पूजाय रेखा देताय नमः पूजाय नमः गंधक्ष पत्र पुष्पम सर्वोच्चाते गंधक्ष पत्र पुष्पम धूपदीप समर्पयामि नमो नमः। ओम भगवान श्री गणेश वासुदेवाय नमः। ओम नाभ्यासदस्तु शीष्णु कन्नड़ है तो ओस्ते पति जान आत्मा सोदी स्वामी वो भगवान यत्वे मई पति सानो जुगुसा सानो अस्तुति पति सम चतुर श्रीनाथ वासुदेवाय नमः। ओम श्रीगणे नमः पूजाय नमः प्रजन्याय नमः पूजाय नमः जनताय नमः पूजाय नमः ओम कुलसायुधाय नमः पूजाय सूर्याय नमः पूजाय सत्याय नमः पूजाय विरसाय नमः पूजाय नमः ओम आकाशाय नमः पूजाय वायुवे नमः पूजयामि नमः ओम पूर्णे नमः पूजाय नमः
गणपताय नमः पूजाय नमः गिरितक्षाय नमः पूजाय नमः ओम यमाय नमः पूजाय नमः गंधर्वाय नमः पूजाय नमः बिरुराजाय नमः पूजाय नमः ओम मृगाय नमः पूजाय नमः पृथ्वीभ्यो नमः वरुणाय नमः पूजाय नमः वसुराय नमः पूजाय नमः ओम सोसाय नमः पूजाय नमः पापाय नमः पूजाय नमः रोगाय नमः पूजाय नमः अये नमः पूजाय नमः ओम मुख्याय नमः पूजाय नमः बल्लाटाय नमः पूजाय नमः सोमाय नमः पूजाय नमः ओम सर्पाय नमः पूजाय नमः आदित्याय नमः पूजाय नमः ओम विद्ये नमः पूजाय नमः आपाय नमः पशुदेवीयावा सबुना उपमा असविष्टा सतशयोनि माता तजमिवा ओम पुरुषा ब्रह्मदेव सम्यक स्तमाये विष्णु नाग मातृकाय नमः ब्रह्मदेवता सम्यक समस्तम गंध अक्षर पत्र पूजन धूपदी समर्पयामि नमः सर्वोच्चादि पूजाय नमः आल्पाद कीजिए कृष्णामर्जन धनम परमात्मन चतुर्भुजं जटा धार्जिक धाति प्रसीदं कुलोद्भव ओम सावित्री नमः पूजाय नमः ब्रह्मणे नमः पूजाय गंगाय नमः पूजाय नमः ओम आयं यतु यथा स्वामी आसे ततो नमः भयं कुरु सन्ना कुरु पंजाबी भयं पशु पुरुषो भूतो निमित्त दुष्कर्म किस्तो भवचात यावत् कार्य समापित अग्रे गत्वा आगे जय साहब हम अग्नि महा ओम विष्णु ज्योति विष्णुमय नमः विष्णु प्रदाय नमः विष्णु ज्योति दाय नमः नित्य ज्योति परम ब्रह्म नित्य ज्योति नाम ओम भीमानि वरुणा सुरी ओम मयाव याव मियाव ओम पूर्वमेन प्रातमिति कर्मे तन्नो तन्नो वाधाव तन्नो भूत्वा नंदाय नमः नंदतमतो समर्पयामि नमः ओम मंगलमणि प्रियामि मया भक्तिवेदं निजं हरितं पादं भूयां पतिते नमः ओम भगवते ईश्वरेषु तन्नो ओम तन्नो सर्वेषु परितं दोषो सोदामि विश्वा एकागं सीकरो प्रभुदर्शनदा भूस्वा अग्नि यातिसा समस्तजा भगो भवा मंडले परिचायन मया भक्तवेदं निजं अर्घ्यमिदं पादं दीपो यां प्रतिगृहीताम हम दक्षिण में जाए दक्षिण सजीव रजनाथ भक्त कल्याण पूजने विनियोगा ओम असिया मोह श्यावन्ते पर्वतसे तीरो ओम मंडले परिचायन मया भक्तवेदं निजं अर्घ्यमिदं पादं दीपो यां प्रतिगृहीताम ओम नैऋत्य में जाए नैऋत्य असुन पश्चिमी स्वामी स्वामी नृत्य देवता सदीप सदीमाक भक्त कल्याण पूर्णी वियोगा ओम असुन यजमान नमो देवी नमस्तु ओम स्वामी समर्पयामि नमः ओम मंडले स्वामी मया भक्तवेदं निजं अर्घ्यमिदं पादं दीपो यां प्रतिगृहीतां पश्चिम में जाए ओम पश्चिम में जाए ओम तत्वयामिति सुनते ऋषि सुनते निष्ठु धर्म स्कंद गणोदेता सजीव सजीमा गल्पदाने पूजने विनियोगा ओम भगवान गंधक्षत पत्र पूजम धूप दीप सर्वोचाते पूजामि नमः ओम भगवान श्री गंध समय अक्षतम समय गयना पुष्पम धूपम धूप दीप समर्पयामि आओ धूप दीप समर्पयामि नमः गंध पत्र पूजम धूप नैवेद्यं सदक्षरायां सदक्षां समर्पयामि नमः ओम पुराण के लिए आजो दो ओम श्रीमद् भागवताख्यो त्वं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतेसि मया नाथो मुख्यार्थो बहुसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वशो निर्विघ्नेन नैव कर्तव्यो दास्योऽहं तव केशवौ अज्ञानातिमरान्धं जडानां विपयात्मनां ओम तुलसी व्यास भगवान जी ओम व्यास जी ओम
ओम सुख स्वरूप व्यासाय नमः सुख स्वरूप व्यासाय पूजयामि नमः कल्पात पदाजन ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्ति सहस्रपादा तिरुर्वावे सहस्र नामने दुर्गाय सहस्रति सहस्र कोटि युगधारणे नमः व्यासाय नमः व्यास भगवान सुख स्वरूप व्यासाय नमः समर्पयामि नमः ओम भगवान सिद्धवासासि सबल काम पुंगी फल समर्पयामि व्यास देवताय नमः कृताय सत्पुण्यातन दर्दक्षाया व्यास भगवान समर्पयामि नमः हाथ प्रार्थना कीजिए आम स्वतः स्वरूप प्रबोध ज्ञानम सर्व शाखा विशा सर्व शास्त्र विशारदौ एतत् कथां प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशनं संसार सागरे मग्नं विशाल बुद्धि तुलारविंदं नवरात्र आदित्य देवता पंचलोक का पूजन कृत्वा शंकर भगवान की जतिरेनु व्याधि मुखा सम्माज वायु प्रभया मुझे आना प्रभा नमः शिरसे नागमक्षा ओम शिरसे स्वाहा मूर्धानन्दिवो हरति मृतिभ्या वैश्वान सम्राजान त्रिभागविभं सम्राजमति सिंचना नाम सन्नापात्रं जनन्ति देवः सिकाहि वगड ओम वर्माणि ते ब्रह्मणा छादयामि सोमस्वा राजां तेना नमस्तामा उर्वरीयो वरुणते क्रोधयामानो नीरामितभाविनो महीरविन्मन्तः सदानं विश्वाय महादेवति ज्योति जनायन्ति भवन्ति पापं ज्योति नमोस्तुते हे नवज्योतिषे नमः गन्धस्य पत्रपूतं धूपदीप सर्वोच्चाटे पूजयामि नमः पुराज्योतिषे नमः नवज्योतिषे नमः गन्ध अक्षत पत्रपूतं धूपदीप समर्पयामि नमः ओम करकल्पपाद सुंदरे चंद्रपाणि अतुलनी धूप्यादि घ्योपवीति प्रथमे सोति आदि उपासहसाय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते भगवान श्री सूर्यादिनवती गाय नमः ओम हरि उमा कृष्णेति हृदय सूर्य देवता सूर्यबाणी पूजने विनियोगा ओम परमात्मन हम पद्म करोति बाहु परमात्मके सर्वरंगवान अमितं च हिरण्येन सवितारतेन देवो याति भूनानि प्रजन भूत्वा कलिकेशो काश्य पुत्रो सगुण सूर्य आत्मकं घोरं तम केतु प्रणमाम्यो ओम सूर्यासूनागा आयुष विद्यं तथा सुखं च धर्माकरि प्रांतकारी भानु ससी भूमसुतो बुधस्य भूत सुग्रास शनिराव केतु सर्वे ग्रह शांति कराओ भवन्तु सर्वे भवन्तु सर्वे संत निरामया जयमा भक्ति वाला श्री सूर्य आदि नवग्रह देवता हर सत्सय पूजन का भोग लेता निदम्ना मम अब वही बल आदि देवता ओम भूर्भुवः दुर्गाय नमः पूजयामि नमः ओम बालते सौदानि सह सहस्ते दे विरागहि देवता योगवांत मम तोति हम भूर्भुवः वायु आवयतावे पूजयामि नमः ओम जतम भावना देवता पदा तथा भावना हो देवता हो देवता करे जय आदि रचि द्वा आदि द्वा पदे आदि तो देवति सौदे सौ दिव्य भाव भूर्भुवः अंतरिक्ष आवायामि असाप्यामि पूजयामि नमः भगवान सूर्य ज्योति भावेन आकाशम देवसे सूर्य देवता आज देवता प्रत्यादि देवता आप पंचरूपा देवता इष्टा सत्य पंचोदा का दूसरा पूजता भूत नित्यानित्य मम बोलो सुनाओ नवी देवताओं की जय। बाले कोण में क्षेत्रपाल देव है ना क्षेत्रपाल सर्वमेत क्षमस्वाम जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभाध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय स्तनो हरे प्रार्थना पूर्वक मंत्रयोर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जगत जननी दुर्गे मैया की बोले नागराज भगवान की। आओ भगवान श्री ओम सर्वोत्तम देवताय नमः वाम हाथ पूजा कीजिए। ओम परमणि नमः पूजयामि नमः ओम सोमाय नमः पूजयाय नमः ओम ईशानाय नमः पूजयाय नमः ओम इंद्राय नमः पूजयाय नमः पूजयाय नमः ओम अरुणाय नमः पूजयाय नमः ओम वायुवे नमः मरुतः वृष्टिमातरः शुभञ्जावारो विधते भोजगमयः
अग्निर्दिक्पावनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवयामदेव भद्रन्वसेमा सविरजत्राः शरीरङ्गे तुष्टुवा वंशस्थनो वृद्ध्यते महीदेवैतं जयायुः नमस्ते व्यास विशालबुद्धि पुल्लारविन्दं निरपत्रनेत्रं येन त्वया भारतत्रयपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ते ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः व्यास भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय। उपाचार्य कुल पुरोहित तोताराम अवस्थी जी विराजमान है। बहुत ही सज्जन हमारे तोताराम अवस्थी जी, सब लोग जानते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और मंडप पर विराजमान हमारे संगीत के सम्राट हमारे काशीराम नौटियाल जी और हमारे साजन नौटियाल जी और जितेंद्र पेनोली जी, समस्त आगंतुक भक्तानुरागी श्रद्धालुजन, मातृ शक्ति मेरी माताओं, ज्ञान शक्ति मेरे भाइयों, बाल वृद्ध नर नारी, समस्त ग्रामवासी, श्रीमद् भागवत के मुख्य आयोजक श्री वासुदेव भट्ट जी, श्री शैलेंद्र भट्ट जी, विष्णुवती सुंदरी देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजयराम भट्ट जी, विष्णुवती कलावती देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री धीरजमणि भट्ट जी, श्रीमान राम नारायण भट्ट जी, श्री रूपराम भट्ट जी, दीपराम भट्ट जी, जयप्रकाश भट्ट जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, हीरामणि भट्ट जी, तीर्थराम भट्ट जी, चंद्र प्रकाश भट्ट जी, सुनाम धन्य श्री कुशलानंद भट्ट जी, सुनाम धन्य श्री जयराम जयनंद भट्ट जी, सुनाम धन्य श्री गोविंद राम भट्ट जी, सुनाम धन्य श्री मूर्तिराम भट्ट जी, सुनाम धन्य श्री भगवती प्रसाद भट्ट जी, शक्ति प्रसाद भट्ट जी और हमारे सुनाम धन्य श्री धर्मानंद भट्ट जी, सुनाम श्री लाखेराम भट्ट जी, समस्त ग्रामवासी आइए आज श्रीमद् भागवत की षष्ठ दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। कल आपने कथा सुनी, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तो कल समय अधिक हो गया था तो हम विस्तार से आपको नहीं सुना पाए, क्योंकि समय की भी एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। जिसने कभी समय को नहीं देखा वो जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो समय जीवन में बहुत जरूरी है। हम चाहे छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, तो समय के लिए सब लोग कहते हैं आपका समय तो ऐसा है, 1 मिनट आगे नहीं पीछे नहीं। तो समय से जो काम करता है हमेशा अच्छा ही होता है। तो आइए इसी के साथ में समय से काम करें। और आज बहुत काम होने, ध्यान देना है।
इसके बाद हमारे आचार्य लोग ब्रह्मा लोग हवन की व्यवस्था करें, समय पर हवन और समय पर मैं भी आज कथा समय पर विराम दूंगा, क्योंकि उसके बाद आरती भोजन, उसके बाद बारात भी आनी है, तो बहुत काम है। आज भी बहुत काम हमारे हो भी गए और बहुत काम अभी शेष भी है। तो आइए अपने वाणी को पवित्र करते हुए, और अभी जो लोग ऊपर बैठे हैं ऐसे गप्पे मार रहे हैं, अभी बारात बहुत देर में आएगी, तो बारात की प्रतीक्षा न करें। बारात अभी शाम को 7 बजे आएगी। जो लोग इधर उधर से आए हैं ऊपर से नीचे आ जाए पंडाल में, और थोड़ी देर अपने इस वाणी को पवित्र करें। आइए सभी लोग बड़े भाव से और प्रेम से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब लोग आइए। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कथा केवल आज ही है, ध्यान देना। कल तो केवल नाम मात्र की कथा होगी। विश्राम दिवस है, तो आज जो सुनना चाहते हैं सुन लें, तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। ध्यान देना, जब जीव माँ के गर्भ में होता है ना, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार और मौका दे दो, है ना। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करता है। भगवान से प्रार्थना करता है जीव माँ के गर्भ में। और महाराज जीव भगवान से प्रार्थना करता है एक मौका और दे दो, और भगवान ने सुंदर मौका दिया है। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। जीव माँ के गर्भ में एग्रीमेंट करता है भगवान से, मैं तेरा भजन करूंगा, लेकिन संसार में आता है और भगवान को भूल जाता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान को भूल जाता है। इसलिए याद रखें, आपने भगवान से एग्रीमेंट कर रखा है
कि जब मैं संसार में जाऊंगा तुम्हारा तुम काना है दूध दही की मत की थोड़ी ना खाना है काना है मेरा बन रहे मेरा काना है दूध दही की मत की थोड़ी ना खाना है अरे भगवान मरे रहे मेरा काना है दूध दही की मक्खी मोड़ता खाना है मेरा खाना है मेरा खाना है मेरा खाना है मेरा खाना है गोकुल का मेरा खाना है मेरा खाना है नंद बाबा का प्यारा है मेरा खाना है गोकुल का मेरा बाबा का प्यारा है मेरा खाना है अरे बांधेरी रात बच्चे को बन करी तुम जाना है काना है अरे बांधेरी रात बजनी खाना है उस कच्चे को बन करी खाना है बांधे को बन करी तुम खाना है कच्चे को बन करी खाना है मेरा खाना है मेरा खाना है मेरा खाना है मेरा खाना है अरे गोकुल का मेरा गाना है मेरा खाना है बाबा का प्यारा है मेरा खाना है गोकुल का मेरा खाना हर हर महादेव। आज नंदगांव में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। सारी गोपियां महाराज सज धज करके आज बधाइयां देने आ रही है। ठीक है। जब जब जिसने सुना सब लोग जा रहे हैं बधाई देने के लिए नंद बाबा जी को, क्योंकि बुढ़ापे में एक बेटा हुआ है। सब गोपियां श्रृंगार करके जा रही है, सज धज करके जा रही है। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरा पतिशिखा च्युतमाल्यवरः नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेजु व्यालोलकुण्डलपयो धरहार शोभा। सुंदर सज धज करके गोपियां जा रही है और गोपियां महाराज सुंदर कुंडल पहन करके, सुंदर गजरा पहन करके, सुंदर गले में हार डाल करके आज भगवान के दर्शन को जा रही है। बहुत सारी हमारी माताएं, बुजुर्ग माता हाथ पांव चलते नहीं है, फिर भी लाठी टेक टेक करके जा रही है और भगवान को आशीर्वाद दे रही है। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रही है। धन्य है रे माता तू,
भगवान सबको आशीष देते हैं। आज जीव भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं और माता में करे, हे भगवान मेरी आयु इसको लग जाए, है ना। जब बुजुर्ग माताएं जब बच्चे को देखते हैं, किसी बच्चे को, यही कहती है भगवान मेरी आयु इसको लग जाए। तेरी आयु है ही कितनी है, साल रहेगी, 2 साल रहेगी, फिर भी भाव है ना मन का, इसको दीर्घायु देना। ता आशीषा परंजाना चिरम पाहि बालके, इस बालक को आयु दे रहे हैं, चिरंजीव हो जाए, दीर्घायु हो जाए। नंदो महामनास्तेभ्यो वासु अलंकार बोधनम, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। सब लोग कह रहे हैं, रोहिणी हे यशोदा तुम बड़ भागनी हो, तुम्हारे यहाँ साक्षात नारायण पधारे हैं, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 2-2 बालक आए हैं। नंद बाबा को याद आ गई और नंद बाबा ने ग्रामवासियों से कहा, 1 साल पूरा हो गया और अभी तक हमने कंस का कर नहीं दिया। ध्यान देना, टैक्स नहीं दिया। किसान लोग टैक्स देते हैं, कल भी मैंने कथा आपको सुनाई थी। तो नंद बाबा जी आज कर देने को गोपान गोकुल रक्षायम निरूप्याम मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मथुरा जा रहे हैं कंस के पास। ध्यान देना, और कंस के पास गए, वहां टैक्स जमा किया और ध्यान आया, हाँ अभी अभी मेरे मित्र वसुदेव जी के घर में 8 बच्चे हुए और 8 में से 1 बच्चा भी जीवित नहीं रहा। वैसे राम जी ने शूर्पणखा को नहीं देखी, देखते हैं सीता को और बातें करते हैं शूर्पणखा से। सीता चितहि कही प्रभु बाता, चितहि कही प्रभु बाता। सीता चितहि कहे प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता। तुम्हारे मोर लगी बाता, आहाए तुम्हारे मोर लगो बाता, तुम्हारे मोर लगो बाता। मोर लगो अब तो महाराज उतना चारों तरफ देख रही है, चारों तरफ देख रही है। जैसा मौका पड़ेगा उसको तुरंत उठाऊंगी। लोग तो आ रहे हैं महाराज बधाइयाँ देने के लिए, 2 महीने तक हो जाते हैं। अब उतना इधर अंदर तो पहले तो सर ढक करके गई, रूप बदल करके गई, वेश बदल करके गई, और जैसे महाराज भगवान को उठाया और इस स्तनपान कराने लगे, दूध पिलाने लगी, लेकिन जहर पिला रही है। मेरे भगवान ने तो पहले ही शंकर का ध्यान किया था। भोलेनाथ ने आए और जो उसका जहर था वो सारा, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे मारने के लिए। बुआ होती तो मारने के लिए ना आती है, बुआ होती तो मारने के लिए ना आती। आज मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। इतना बड़ा शरीर था, यानी 6 कोष, 3 गपयुत का 6 कोष होता। ध्यान देना, परिक्रमा मार्ग है तो 3 यानी 6 कोष,
18 यानी कि 18 किलोमीटर जितना एरिया बनता है। 6 दिन का छोरा नंद बाबा जी आए। सब लोगों ने कहा नंद बाबा से, अरे नंद बाबा तेरे छोरा ने तो आज बहुत कमाल कर दिया, 6 दिन में उसने पूतना को मार दिया। कृष्णस्यार भगद्भुतम श्रृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो लोग इस चरित्र को श्रवण करते हैं, जो पूतना की कथा को सुनते हैं, उनको महाराज गोविंद लभते रतिम, भगवान से प्रेम हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो महाराज भगवान कितने दयालु हैं। जो पूतना जहर लगा करके आई थी भगवान को पिलाने के लिए, मारने के लिए, वसुदेव के यहाँ जन्म होने से कुछ लोग इसको वासुदेव भी कहेंगे। बोली वासुदेव भगवान की जय। और एक बात मैं और कहूँ, रोहिणी यशोदा वैसे इसके हजारों नाम है, पर महाराज आप ही क्या करें, 1000 नाम, एक बेटा के 1000 नाम कोई हो सकता है कि हाँ, जैसे जैसा ये काम करेगा वैसे वैसे इसके नाम भी पढ़ते जाएंगे। इसके हजारों नाम होंगे। कोई इसको कनवा भी कहेंगे, कोई माखन चोर कहेगा, कोई द्वारिकाधीश कहेगा। अरे मेरा एक बेटा, उसके 1000 नाम। भगवान के नामकरण संस्कार किए महाराज। गुरुदेव जी चले गए और आज माँ यशोदा ने अपने दोनों पुत्रों को गोदी में बिठाया और भगवान का कालीन ब्रजता पीन गोकुले राम की सव जानोभ्या सह पाणिभ्या रिंगमाणो बिज खरत हो। श्रृंगार किया भगवान का, और श्रृंगार करने के बाद मेरे भगवान अपने दोनों घुटनों से और इन दोनों बाजों के बल से धीरे धीरे चलते गए और सीधे मेरे गोविंद गौशाला में चले गए। बोले गोविंद भगवान ही जय। और वहां से गाय का गोबर लिया और अपने सारे मुख में लगा दिया ना, छोटा बच्चा जब होता है। बोला अरे गोबर गणेश कहीं का। भगवान हंसने लगे, मैया तो इन्हें मुझे खूब ही पहचाना है, मैं तो गोबर गणेश हूँ। फिर इसका मुंह धो धा करके इसको साफ करके महाराज बोले कन्हैया तुझे जितना भी सजाओ ना कम ही कम। तो कहा माँ अब हम बड़े हो गए हैं, धीरे धीरे हमारे कन्हैया बड़े होते जा रहे हैं। और जैसे कन्हैया बड़े हुए महाराज तो कहा मैया हम बड़े हो गए हैं, अब तो हमें गौ चराने के लिए भेज दो ना। और माँ ने श्रृंगार किया और माँ ने कहा बेटा तुम छोटे हो, ज्यादा दूर मत जाना, अपने गांव के इर्द गिर्द आस पास जो छोटी छोटी जो बछड़े हैं उनके साथ में तुम गौचारण करना। भगवान कृष्ण ने महाराज आज अपनी एक मंडली बना ली और उस मंडली को महाराज माखन चोर मंडली और उसका मुखिया स्वयं बन गए। कहा कन्हैया अब हम चोरी करेंगे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया राम राम हम चोरी नहीं करेंगे, हमारे दादा ने चोरी नहीं की, हमारे बाबा ने चोरी नहीं की, हम तो चोरी नहीं करेंगे। अरे कन्हैया कह रहे कि मैं कह रहा हूं कि हम चोरी करेंगे। बोला हम चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा सुन तो दो, किस चीज की चोरी करनी है? माखन मिश्री की चोरी करना कोई चोरी नहीं है। और तुम जानते हो कि हमारी गोपियां घास काटती हैं, दूर दूर से घास लाती है और यहाँ के जो ग्वाला हैं सारी गाय का दूध निकाल करके और सारा दूध मथुरा के लाला खूब मोटे तकड़े हो गए दूध पी 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 करके।
घास काटे हमारी गोपियां और दूध पिए मथुरा के लाला लोग, तो इसलिए हम चोरी करेंगे। आज से कोई भी दूध यहाँ से हमारे गांव से शहर में नहीं जाएगा। यहाँ का दूध यही रहना चाहिए, गांव का दूध गांव में रहना चाहिए। ऐसी चोरी करेंगे और जो दूध ले भी जाएगा उसकी मटकी हम फोड़ देंगे। आज के बाद हम घोषणा कर देंगे ऐसे हम चोरी करेंगे। अब तो महाराज भगवान कृष्ण ने मंडली बनाई। भगवान कृष्ण का चोरी कहां से शुरू होगी भाई? बोला चिंता मत करो, चोरी घर से शुरू होती है। जो चोर बनता है ना तो पहले घर की चोरी करता है। तो भगवान कृष्ण महाराज रात्रि को सोए, पहली नींद पड़ी बाबा को, यशोदा जी को। पहली नींद में पता भी नहीं चला महाराज। दूसरी बार कन्हैया गए, आवाज आई, यशोदा खड़ी हो गई और हमारे कन्हैया दरवाजे के पीछे छुप गए। सारे घर में देखा, कहीं कोई मिला ही नहीं। सोचा बिल्ली आई होगी, बिल्ली चली गई होगी। 2 बार की चोरी हुई। अब महाराज जब रात खुलने वाली थी, अब तो महाराज तीसरी बार चोरी की, तीसरी बार पता भी नहीं चला। ऐसी गहरी नींद में सोए थे। अब तो कन्हैया ने सोचा जब मैंने 3 बार की चोरी कर दी, अब मुझे कोई माही का लाल पकड़ नहीं सकता है। गई अपने सखाओं के साथ में, कहने लगे अरे ग्वाल वालों, आज मैंने घर में 3 बार चोरी की और मैं पकड़ा नहीं गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और कहा अब हम घर घर में जाएंगे। घर घर में माखन चोरी होने लगी महाराज। अब एक बूढ़ी माता थी, वो परेशान हो जाती थी। जब कन्हैया घर में आता था तो कन्हैया घर में जाते, चोरी करते और वहां से 9 2 11 हो जाते, भाग जाते। सासू माँ ने बहू से कहा बहू रानी आज तो घर में रह जा और उस नंद के छोरा को नंदे उसको जो है नंगे हाथ, उसको रंगे हाथ पकड़ ले। आज भगवान कृष्ण सखाओं के साथ में गए। गोपी महाराज अपने घर को, आंगन को लीप रही है और जब घर को लीप रही है तो कन्हैया गए, अरे गोपी क्या कर रही है तू? बोले तुझे मालूम नहीं है, आज हमारे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा है। भगवान ने कहा मैं साक्षात भगवान हूँ, तेरे घर में स्वयं आया हूँ, मेरी पूजा कर ले। बोला तू भगवान नहीं है, तू तो नंद का छोरा है। बोला अच्छा मैं नंद का छोरा हूँ। और तुरंत महाराज गोपी ने उसको पकड़ लिया। किसको? कन्हैया को पकड़ लिया। और कन्हैया को पकड़ लिया, कन्हैया को रस्सी से बांध रही। ध्यान देना, कन्हैया ने कहा गोपी सच बता, आज तक तूने कितनों को बांधा है और कितनों को खोला है? ध्यान देना, ये आध्यात्मिक भाव है, ध्यान देना। गोपी कहने लगी कन्हैया तू क्या बोल रहा है, कितनों को बांधा? आज तक किसी को नहीं बांधा और ना ही किसी को खोला है। कन्हैया ने कहा मुझे आता है, तूने कितनों को बांधा? कन्हैया ने कहा गोपी तू गिन नहीं सकती है, मैंने करोड़ों अरबों को बांधा है और हजारों करोड़ों को मैंने खोला है, मुक्त किया है। भगवान सबको बांधते हैं, सबको मुक्त करने वाले हैं। लड़े कन्हैया इतना छोटा सा है और तू कह रहे मैंने करोड़ों को बांधा, तो मुझे सिखा दे बांधते कैसे हैं। तो कन्हैया ने कहा कि तू खड़ी हो जा गोपी। बेचारी भोली भाली गोपी खड़ी हो गई और जैसे गोपी खड़ी हो गई और हमारे कृष्ण ने रस्सी से उसको बांध लिया महाराज, नीचे से और ऊपर तक उसको बांध लिया। और जैसे उसको बांधा तो कहा कि मुझे अब छोड़ दो ना। बोला मैंने तुझे छोड़ने के लिए नहीं बांधा है, मैंने तुझे तो आज इसलिए बांधा है कि जब आज तेरी सांस आएगी ना तो तेरी सांस आज तुझे खोलेगी। बोले कन्हैया हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पड़ते हूँ, मुझे खोल दे कन्हैया, जितना माखन खाना खा ले लेकिन मुझे छोड़ दे। बोला कन्हैया। कन्हैया ने कहा गोपी बड़ी चालाक बनती है, जीवात्मा अपने को बड़ा होशियार समझता है।
भगवान ने कहा कि आओ मेरे सखाओं, और महाराज सुंदर एक मंडली बनाई। पहले 7, 5, 3 और उसके ऊपर अपने आप चढ़े और जितना माखन रखा हुआ था सारी मटकियों को फोड़ दिया और भगवान माखन खाने लगे। बोले माखन चोर भगवान की जय। अब कन्हैया जाने लगे। कन्हैया जब जाने लगे तो गोपी ने कहा कन्हैया मुझे खोल दे, तेरी सौगंध, अपनी सासू से मैं चर्चा भी नहीं करूंगी कि आज हमारे घर में चोरी हुई। बोला सच कह रही ना, अपने सासू से तो नहीं बताएगी। कन्हैया तेरी सौगंध, बिल्कुल तेरी, हम अपने सासू से नहीं बताएंगे। कन्हैया ने गोपी को खोल दिया। गोपी चालाक है, फिर भी गोपी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कन्हैया को कहा कन्हैया आज मैं रंगे हाथ तुझे तेरी माँ यशोदा के पास ले जाऊंगी। हम तो कई बार चले गए लेकिन तेरी मैया को विश्वास ही नहीं आता है, आज तुझे रंगे हाथ हम पकड़ करके ले जाएंगे। कन्हैया ने सोचा गड़बड़ हो गई, आज तो हम रंगे हाथ पकड़े गए, कभी मैं पकड़ा नहीं गया, अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो मैं सचमुच में चोर मालूम हो जाऊंगा। और महाराज ब्रिज में ऐसा रिवाज है कि वहाँ की जो माताएं हैं ना वो कभी अपने सिर को खाली नहीं रखती है। ओढ़न शॉल जब ओढ़ती है ना अपने आगे तक ले जाती है, मुख नहीं दिखाती है, अपना चेहरा नहीं दिखाती किसी को। अब कन्हैया ने कहा गोपी तेरे जो हाथ है ना घास काट काट करके बर्तन मांज करके बड़े कठोर हो रखे हैं ना, तेरे हाथ चुप रहा है मेरे हाथ पर, इस हाथ को छोड़ दे और इस हाथ को पकड़ ले राधे राधे। बेचारी भोली भाली गोपी और महाराज श्रीदामा का हाथ पकड़ा दिया, अपना जो सखा था उसका हाथ पकड़ा दिया और अपने आप वहां से खिसक गए और 9-2 11 हो गए, भाग गए और घर में जा करके महाराज सो गए। सारी गोपियां महाराज शिकायत करने के लिए जा रही है, हे माँ यशोदा बाहर आ जाओ जरा, ये तेरा कन्हैया बड़ा चोर हो गया है, इसने हमारा जीना खाना हराम कर दिया। एक नहीं महाराज कई गोपियां शिकायत करने के लिए जा रही है, शिकायत कर रही गोपी। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवदक्ष ददपया कल्पितैस्तै योगै मरकान् भोक्षण विभजति स चेनाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याति पुक्रोश्यतो कान्। शिकायतें हो रही महाराज, ध्यान देना जरा, क्या शिकायत है? अरे माँ यशोदा ये तेरा कन्हैया आता है वत्सान मुंचन और बछड़ों को खोल देता है। तो यशोदा ने कहा ठीक तो करता है कि बछड़े खोल देता है, अरे घर में तो कुछ काम भी नहीं करता है, इसको एक पानी का गिलास लिए नहीं उठाता है। अरे कम से कम तुम्हारे अहोभाग्य है मेरा छोरा फ्री में तुम्हारा नौकर बना हुआ है और तुम्हारे बछड़ों को खोलता है। अरे बोला यशोदा और भी तो सुन लो, बछड़ों को खोलता है, कब खोलता है? क्वचिद समय, कोई समय नहीं है इसका, सुबह शाम आए तो बात बनती भी है ना। सुबह शाम आए जब हम गौ दुहन करते हैं ना तब आए तो तब तो मदद मिलती है, पर क्वचित समय, कोई समय नहीं है, रात को आता है और रात को सारे बछड़ों को खोल देता है। हम सुबह खाली बाल्टी घर लाते हैं, लाना कपाला पर हाथ, एक बूंद दूध नहीं, घास काट दा है ना, तो क्वचित समय। तो भगवान का भाव तो ये है ना कि दूध पिएंगे हमारे ग्वाल बाल और हमारे जो बछड़े हैं वो दूध पिएंगे, इसलिए भगवान उनको खोल देते हैं, खूब दूध पियो। और अपने सखाओं को महाराज खूब खिलाते हैं। और यशोदा और आगे सुनाए आपको फिर क्या करता है। तो यशोदा ने कहा डांटो, फटकार लगाओ। बोला जब हम इसको डांटते हैं ना तो क्रोश संजात हासा, तब गुस्सा करता है और दूर जाकर के महाराज हमें ठेंगा दिखाता है।
स्तेयम स्वाद तदपया। फिर क्या करता है मैया, पहले 7 तब 5 तब 3 तब 2 और उनके ऊपर अपने आप चढ़ता है, सारा माखन गिराता है। तब क्या करता है, सारा माखन गिरा देता है। पहले तो कटोरी में खाते हैं ना, ये सारा माखन धरती पर गिराता है। भगवान आज कहते हैं ये ब्रिज भूमि है, यहाँ कटोरी में माखन नहीं खाया जाता है, धरती पर जो माखन गिरता है उसको भगवान अपनी जीवा से चाटते हैं। ये वृंदावन की रज है, ये ब्रिज की रज है। पहले तो स्वयं खाते हैं, अपने सखाओं को खिलाते हैं, और जो बच जाता है मरकान भोक्षण विभजत सा, फिर बंदरों को खिलाते हैं। बंदरों को क्यों खिलाते हैं? कृष्ण कहते जब मैं राम था तब हे बानरों तुमने मेरी बड़ी सहायता की, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, आज मैं कृष्ण बना हूं, खूब दूध माखन खाओ। और बाद में महाराज सचेनाति भांडम भिनंती, सारे महाराज भांडों को फोड़ देता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अनेक अनेक प्रकार से महाराज शिकायतें कर रही गोपियां, और मैया इसको समझा दो। फिर ये मुरली बजाता है, और ऐसी मुरली बजाता है ये, इसने तो हमारा सब कुछ चुरा दिया, अन्न धन मन को भी चुरा दिया इसने। माखन मिश्र तो चुराता है, कोई बात नहीं, इसने मन को भी चुरा दिया। एक दिन हम माखन बेचने के लिए जा रहे थे, और इसने अपनी मुरली बजा दी, और ऐसी मुरली बजाई इसने, हम तो भूल गए बाजार में जाना था, माखन ले लो माखन ले लो माखन ले लो, और हम कह रहे हैं काना ले लो काना ले लो काना ले लो। लोगों ने कहा गोपी तो पागल हो गई क्या, काना कोई लेने वाली चीज है। तब होश आई, इसलिए इसको कहना मुरली मत बजाना। एक गोपी कहने लगे अरे मैया इसको समझा दो। अरे हमारे समध जी आए, बहुत दिनों बाद आए, उनके लिए सुंदर व्यंजन बनाने थे। रसोई घर में गई, जब तक मैंने माचिस की तिल्ली महाराज जलाने वाली थी, और इसने मुरली बजाई, ऐसी मुरली बजाई कि वो तिल्ली हाथ के हाथ में रह गई। आज समझ जी बोनो समझ जी का व्यंजन होने पड़ो, रात के 2 बजे अभी तक भोजन तैयार है। तो इसलिए गोपी कह रही इसको कहना अपनी मुरली मत बजाना। एक गोपी कह रही है अरे माँ यशोदा, मैं तो अपने सासू जी के लिए रोटी बना रही थी, मैंने खूब रोटी बनाई, घी लगा करके तैयार करके सासू जी को भोजन देना था। इतने में कन्हैया ने मुरली बजाई, और मैंने सारी रोटी जो थी वो गौ को खिला दी, और सास को चारा डाल दिया, मैंने सास को चारा डाल दिया, और मैंने सासू माता जी को सारा मैंने घास डाल दिया। राधे राधे। इसलिए कन्हैया को कहना ये मुरली बजाना बंद कर। और एक गोपी और शिकायत कर रही है अरे मैया मैं पानी भरने के लिए जा रही थी, और पहले के जो जमाने में तब नलके नहीं होते थे, और नीचे मैदानों में कुआं होते थे, तो कुएं से पानी निकालना पड़ता था, बाल्टी को बांधना पड़ता था, तब कुएं से पानी निकालना पड़ता था। इधर से बेटा, इधर से हाथ पर गागर पानी की, और तेरे कन्हैया ने मुरली बजा दी। मैं तो कुछ समझ नहीं पाई, और मैंने अपने बच्चे का गला ही रस्सी से बांध लिया और उसमें डाला। जब ऊपर निकाला तब देखा महाराज। इसलिए कन्हैया को कहना कि मुरली मत बजाना। अनेक प्रकार से महाराज शिकायतें करने वालों की भीड़ लगी है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। नट खट नंद किशोर,
माखन खा गयो माखन चोर। नटे खटे नटे खटे नंद किशोर, माखन खा गयो